बधाई दो। वो वो मैं जानूं, जिसके लिए बधाई ले रहा हूँ वो जाने, है ना भाई। लेकिन मेरे को बधाई दो, दोबारा ताली बजाओ। सच्चे प्रेम में ताकत है, प्रेम में शक्ति है, सच्ची भक्ति है, ताकत है प्रेम में। बात को समझो, ये आत्मिक प्रेम है जो मंजिल को पा ही लेता है। तू किसको सुखी करना चाहे आगे पीछे सुखी कर देगा, कर सकता है, पदार्थों से नहीं, बाकी चीज़ों से नहीं, पर इस आत्मा के ज्ञान से, आत्मा के प्रेम से तू सुखी किसको भी कर सकता है। वो सुखी हो सकता है, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। तेरा अगर शुद्ध संकल्प है किसी चीज़ के लिए, किसी बात के लिए, तो फिर वे भी हो जाती है। ये भक्त और भगवान का भी कोई एक ऐसा रिश्ता है जो ये ऐसे नहीं हो सकता। सच्चा प्यार यही है। तू देह नहीं है, तू ब्रह्म स्वरूप है, ये एक छोटी सी निश्चय की बात है। वो तेरे को धरती में से लेके आसमान को पहुंचा देगी। है छोटी बात, खाली तू देह नहीं है। तू क्या है? तू ब्रह्म है, तू आत्मा है, तू ज्योत स्वरूप है, तू जागंदी ज्योत है। बस अपने में जागंदी ज्योत का ऐसे एहसास करो, महसूस करो, तो तेरे सारे रास्ते रोशन हो जाएंगे। गुरु जैसे टार्च लेके खड़ा है। अरे मैं क्यों ऐसे नीचे होता हूँ, विक्षेप में क्यों आता हूँ, इस कमी में मैं क्यों सोचता हूँ, ये भी क्या है, चलो जाने दो ना, बड़ी बात कौन सी है। तेरे ख्यालों में ऐसे बदलाव आता जाएगा। कोई आत्मिक प्रेम तेरे में डाले तो तेरे ख्यालों में बदलाव आता जाएगा। वही ख्याल हैं तुझे तकलीफ़ देते हैं, वही ख्याल हैं तुझे दुखी करते हैं। अब वही गुरु के आत्मिक प्रेम से जो तेरे ख्यालों में बदलाव आता है, वही तुझे सुखी कर देंगे। तेरी सोच चेंज हो जाएगी। नहीं तो संसार में तुम कौन सी भी ताकत की टैबलेट खाओ, इंजेक्शन लगाओ, खाने कोई भी बॉटल लगाओ, पर सोच नहीं चेंज होती है। सोच चेंज होनी चाहिए तेरी, तेरे ख्यालों में बदलाव आना चाहिए, तो ही तो तेरे कर्म में बदलाव आएगा। ख्याल इधर अंदर वही है, थोड़ा कम कर लो। ख्याल अंदर वही है, तो फिर तेरे को अंदर से कौन सी वे ताकत आएगी। ख्यालों से ताकत आती है, तेरे खाली टॉनिक से ताकत नहीं आती है। तू धन लेके, दौलत लेके तू बच्चों को भी टॉनिक पिलाएगा, खुद भी पिएगा, तो उससे कोई ताकत थोड़ी आएगी। वो काम करती है, ऐसा नहीं तो वो निकम्मी है, पर जो तेरे ख्याल सही है तो वो फास्ट काम करेगी। नहीं तो ऐसे तुर 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 करके कभी इधर कभी उधर। फिर तू क्यों सोचता है मैं तो देखो ये टॉनिक भी लेता हूँ, खाना भी खाता हूँ, ये भी करता हूँ, फिर ऐसे क्यों हूँ, फिर भी कमज़ोर क्यों हूँ, फिर भी कमज़ोर क्यों हूँ? क्योंकि तेरे ख्याल सड़ेले ख्याल हैं, सड़ेले। पास्ट के ख्याल मना जले हुए ख्याल, पास्ट के ख्याल मना जले हुए ख्याल। तू जली हुई रोटी खाएगा, जली हुई सब्जी खाएगा, जला हुआ दूध थोड़ा जल गया तू पिएगा, उसकी दही भी नहीं खाएगा, पनीर बनाएगा वो भी नहीं खाएगा। वे जले हुए दूध की खुशबू आती है। बदबू नहीं बोलना किसी चीज़ से, फिर भी खुशबू बोलना। बदबू नेगेटिव, खुशबू बोलो पॉजिटिव। किसी चीज़ की बदबू तेरे को आई ना, तो ऐसे करके बदबू नहीं बोलो, बोलो खुशबू आ रही है, थोड़ा साइड हो जाओ, वे नहीं खाओ, पर मुख से नेगेटिव न निकालो। बदबू को भी तू खुशबू बोल। वे तेरा लायकी है तेरी, वे तेरा ब्रह्म है, हर चीज़ में ब्रह्म है। नदी नाले हैं, ये हैं वे हैं, ब्रह्म है ना। नदी जाता है, नदी पर तो तू हाथ जोड़ के आरती करता है, तो जो नाला है गंदगी तेरी संभाल रहा है, तो वे क्या यूज़लेस है क्या? नाले न होते तो तेरे शहर में गंदगी होती। कभी एक कोई गटर बढ़ जाता है तो तुम जाके देखो वो एरिया में कितनी खराबी होती है। तो नाले तू बोलता है ये नाला है, ये बांस है, ये है, पर वे भी तो ज़रूरी है ना।
तो जो ज़रूरी चीज़ है उसको तू नेगेटिव क्यों सोचता है, उसके लिए नेगेटिव क्यों बोलता है। वो भी बोलो सही है, वो भी बोलो अच्छा है। किसी एक चीज़ से नफ़रत नहीं करो। नफ़रत का बीज तेरे अंदर से जल जाए, जल जाए, तू चाह कर भी न करे। तू कभी कभी तिल मिलाएगा, मैं क्या करूँ, मेरे को थोड़ी दिल होती है मैं थोड़ा द्वेष करूँ, दिल होती है थोड़ा गुस्सा करूँ, दिल होती है थोड़ी नफ़रत करूँ, पर तू कर न पाएगा। जैसे तू पहले इच्छा में जाता था तो तेरी इच्छा पूरी नहीं होती थी तो तू जलता है। अभी कभी कभी तेरी मन की ये भी स्थिति होगी, केयरफुल रहना। निरीक्षापणे में भी तू कभी कभी खारा खाएगा, चिढ़ेगा, चिढ़ेगा तू, बोलता है क्या करूं मैं, इतना करूं क्या, इतना करूं क्या, इतना क्रोध छोड़ूं क्या, इतना ये करूं क्या। जो मन है ना तेरे को इधर से घुटेगा, बड़े इधर से घुटेगा, देखेगा ये नहीं घुटता है तो ऊपर से घुटेगा, ऊपर से नहीं तो पीठ से घुटेगा, किधर से भी घुटेगा। लेकिन तुम घुटना नहीं, तुम बोलो पहले ते पहलवान मेरा है ही है, मैं क्यों घुटूं। मन घुट घुट कर ज्योत स्वरूप बन जाएगा। तू तो ज्योत स्वरूप पहले से ही है ना, तू तो पहले से ही है। वो अंधेरों में भटक रहा है, कौन भटक रहा है, तेरा मन। तू नहीं भटक रहा है, तू नहीं भटक रहा है, तू तो है ही अच्छा, तू तो मनुष्य है, तू तो मन का ईश है। पर तेरा मन अज्ञान की कंपनी में जाता है तो एज द कंपनी सो द कलर, उसी रंग में रंग जाता है। तो आप उसको ज्योत स्वरूप बनाओ, खुद को अंधेरों में मत लगाओ। तू बड़ी उल्टीबाजी करता है, खुद को अंधेरों में ऐसे ढकेल देता है। खुद को अंधेरों में न ढकेलो, गुरु की दी हुई टार्च, गुरु की दी हुई रोशनी तेरे साथ है। और मन को भी तू रोशनी दिखा, बोल देख भाई तू तो ज्योत स्वरूप है, तू अपना मूल तो पहचान। हर जी तेरे नाल है गुरुमती रंगमान। बस गुरु मत आ गई ना तेरे में तो वे भगवान तेरे साथ हो गया। और साथ जिसके भगवान है, सतगुरु है, वो कभी गिरते तो नहीं है, कभी नहीं गिरेंगे। गिरेंगे तो तू मेरी झोली में गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। गिरते 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 तू संभल जाएगा। अचानक तेरे को कोई सिग्नल मिलेगा, अचानक कोई बात हो जाएगी, अचानक कुदरत ऐसे कर देगी, तेरे को गिरने से बचाएगी। ये भगवान का वादा है, वादा है। जो शरण में पड़ता है उसकी लाज सतगुरु रखते हैं, गुरु रखते हैं। गुरु तो है ही है ना, तभी तेरे भजन की लाइन है कि गुरु गोविंद दोनों खरे किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गोविंद भी तो उसने मिलाया ना, निराकार साकार एक ही है। पर साकार को देख के तुम सामने दिल को तृप्त करते हो, वचन सुनते हो, गाइडेंस लेते हो, गुण अवगुण से ऊपर होते हो। ये कौन करेगा, ये गुरु करता है। निराकार तो तेरा ऐसे बसा हुआ है ना, उसकी तो बोली जो है वे ऐसे है, गुप्त है। उसकी जो भाषा है गुप्त भाषा है। कोई भाग्यशाली वे समझे इशारे, कोई भाग्यशाली है जो वो निराकार का इशारा समझ सकता है। पर जब तेरे साथ गुरु है तो तू उसका भी इशारा समझेगा। गुरु की तो बात सुनेगा और उसका इशारा समझेगा, फिर गुरु की बात सुनेगा, फिर उसका इशारा समझेगा। ऐसे करते 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 तेरा जीवन ऐसे सुखमय हो जाएगा, तू सुखी हो जाएगा। संसार में पदार्थों से सुख नहीं है, पर जे तू सतगुरु का सुख ले लेता है ना तो पदार्थ तुझे डबल सुख देंगे, नहीं तो वो दुख देते हैं। सुख मांगत क्यों, ये लाइन बनी है गुरबाणी में कि सुख मांगत दुख पाछे आवत। मांगता तो हर एक सुख ही है ना, कौन दुख चाहता है, कौन दुख मांगता है, कोई नहीं मांगता है। तू मंदिर में, गुरुद्वारे में, किधर भी जाते हो तो सुख ही चाहते हो ना, लेकिन आता पीछे क्या है, वो दुख आता है। क्यों आता है, क्योंकि तेरे पदार्थ भी वे पैकिंग किए पड़े हुए हैं। पैकिंग खोलेगा तो मिठाई खाएगा ना, पैकिंग खोलेगा तो पदार्थ का मज़ा लेगा ना। तेरे सुख परमात्मा पैक करके देते हैं। सुख है तेरे पास पर वे पैक है। अब पैकिंग खोले तो तेरे को वो मज़ा आए ना। तू बोलता है मेरे को इतना सब कुछ है फिर भी मज़ा क्यों नहीं है, इतना सब कुछ है फिर भी मैं इतना खुश क्यों नहीं हूँ, तिरपत क्यों नहीं हूँ। तो मिठाई का बॉक्स मैं तेरे आगे रखूँ और वो पन्नी से बॉक्स में पैक है तो तेरे को मिठास आएगा क्या? खाली एक हवा आएगी, इसके भीतर मिठाई है, इसके भीतर मिठाई है, इसके भीतर मिठाई है। वो तेरे को आएगी अंदर हवा, पर वे तू खोल के खा के तिरपत तो नहीं होगा ना,
क्योंकि वे पैक है। फिर जब तू खोलेगा, फिर खाएगा, फिर तिरपत होगा। ऐसे ही तेरे को एक ही बात सोचो, थोड़ा विचार करो, विचार में सुख है, अविचार में दुख ही दुख है। सोचो तेरे को मज़ा क्यों नहीं आता है, तेरा धन तेरे को मज़ा नहीं दे सकता है, धन होते हुए भी तेरा मन खराब क्यों होता है, पदार्थ होते हुए भी तेरी मूड क्यों खराब होती है, क्यों तू डिस्टर्ब होता है, क्यों तू विक्षेप में आता है, क्यों सब कुछ होते हुए भी तेरी नहीं चलती है, क्यों सब ये होता है। मैं तो तेरे को 3 बातें देती हूँ, पर तू मेरी बात लेके खोजेगा, अगर दिन में शांति में जाके बैठ के खोजेगा तो 3 से तेरे को बहुत सारी बातें मिलेगी। ये क्यों होता है, सब कुछ होते हुए भी तू अंदर में क्यों महसूस करता है समथिंग मिसिंग है। कितना भी है किसको, फिर भी मिसिंग का भाव सबको आता है। तभी गुरबाणी में कहा, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, और दुखिया सकल संसार। फिर कहा, वही सुखिया जिसे नाम आधार। जिसको नाम आधार है, गुरु के वचन है, गुरु का प्रेम है, आत्मिक प्रेम की पहचान है, आत्मा क्या है वे थोड़ा उसको डेफिनेशन मालूम है, तो उस रास्ते पर अगर तुम थोड़ा भी चलते हो ना, तो एक कदम जो आगे आता है 100 कदम प्रभु आगे आता है। एक कदम जो आगे आता है 100 कदम प्रभु आता है। प्रभु को भी 100 कदम चलना पड़ता है, चले न चले, दिल होए न होए, पर चलना पड़ता है। चला नहीं चला मैं, एक कदम ये आया, मैंने बोला तू निकल भाई, तू एक दिन निकल, मैं सब दिन निकलूँगा। प्रॉमिस पूरा किया। ये भी ईमानदार बच्ची है मेरी, इसने भी प्रॉमिस पूरा किया, तो मैं भी ईमानदार गुरु हूँ या नहीं हूँ, पूरा किया ना। अब देखो बीच में वरी दूसरे सत्संग में भी आना जाना हो जाता है, एक साथ निकलो 2 सत्संग अटेंड होता है। बोलो रास्ते निकलते हैं ना, नहीं तो मैं भी फ़ोन पकड़ के इतने दिन बैठा था, मैंने बोला कितने दिन बैठूं, चलो अभी गठरी साथ में लेके चलो। आई भगवान, आई भगवान, आई भगवान। तो देखो एक कदम तू चलेगा, 100 कदम गुरु तेरे साथ चलेगा। मुझे भागन हयो ऐरो डारो, मुखे सतगुरु मिलियो त कुर्बवारो। भाग्य वारन जे संग में भाग्य बन जाता है। तू भाग्य वालों के संग में ऐसे बैठेगा ना, तेरा भी भाग्य खुल जाएगा, तेरा भी नसीब खुल जाएगा। किसी ने कहा, गुरुजी मेरे भाग्य को तो खुलता ही नहीं है, तुम तो मेरा भाग्य तो बनाओ, सारी दुनिया का भाग्य बनाते हो, मेरा तो बनाओ। मैंने पूछा सत्संग में बैठते हो, आते हो? बोला सत्संग में तो मैं नहीं आता हूँ, लेकिन आपको प्रेम ज़रूर करता हूँ। बहुत फ़ोन पर बोलते हैं ना। मैंने बोला भाग्य वारन जे संग में वेही भाग्य बणजी वेंदो है। मेरी बात को सुनो, मैंने बोला भाग्य वारन जे संग में वेही भाग्य बणजी वेंदो है। अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे तो हाथ ऊपर है, रुमाल खाली है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो भी कुछ होता है सत्संग है, कल्प वृक्ष है। तुम श्रद्धा भाव से 2 कदम चल के आते हो, तो 2 कदम चले हुए तेरे वे 2 यज्ञ हो जाते हैं। जितने कदम तू चल के आता है ना सत्संग में, उतना तेरा यज्ञ होता है। बहुत बोलते हैं हम पैदल आते हैं, पैदल आते हैं, बहुत अच्छी बात है सत्संग में पैदल आना, बहुत अच्छी बात है। गाड़ी लेके भी टाइम पर पहुंचना, दोनों अच्छी बात है, पर तुम खाली सत्संग पहुंचो, सत्संग पहुंचो। सत्संग में सब भाग्य की जैसे भंडारे खुले पड़े रहते हैं, और भाग्य वे भाग वालों के साथ बैठते हो, भाग्य के भंडारे में बैठते हो, तो वो तेरा भी भाग्य खुल जाता है। बाकी ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम गिनते रहो कहानियाँ अपने दुखों की, अपने सुखों की, अपने मान की, अपने अपमान की, कहानी कभी खत्म न होगी। गुरु सत्य है, गुरु नित्य है, बाकी सब कहानियाँ हैं। बंद करो ये दफ्तर, काय का दफ्तर। बोलो मैं ही नहीं हूँ, न हम न तुम, दफ्तर गुम। अभी हम तुम प्यार करने के लिए तो है ना, पर वे जलने पचने के लिए हम तुम नहीं है। जहाँ जलन है, पचन है, पास्ट है, फ्यूचर है, ता मैं अकेला, ता मैं अकेला। एक ही उंगली रखो, मैं अकेला हूँ। बाकी जहाँ प्रेम की दुनिया है, जहाँ प्रेम बरस रहा है, तू बरसा रहा है, तो तुम बोलो ना सब तो मेरे साथी हैं, सबका एंजॉय करो, तुम भी एंजॉय करो, दूसरे को भी कराओ। क्या नहीं करो, सब करो। दुनिया तरस रही है तेरे प्रेम के लिए, तुम थोड़ा तो निकलो।
थोड़ा तो उस मूड में आ जाओ, थोड़ा तो उस लेवल में आ जाओ। प्रेम भी कौन कर सकता है कौन कर सकता है? जो खाली होगा, खाली बर्तन लाए तो अमृत लेके जाए। तेरा बर्तन इधर भरपूर है, राग से, द्वेष से, किटकिट से, मनमुटाव से, इससे उससे बर्तन भरपूर है, तो तेरे अंदर में प्रेम की गंगा नहीं बहेगी, प्रेम की गंगा नहीं बहती है। पर जे तू अंदर न राग रख, न द्वेष रख, न तू रख, न मां रख, न इन्फीरियरिटी, न सुपीरियरिटी, न मान, न अपमान, एकदम आए। इतनी कितनी बातें हैं, 8-10 है ना, और क्या है? कितनी बातें हैं तेरे को प्रैक्टिकल में लाने के लिए, कितनी बातें हैं। थोड़ा दुख सुख, थोड़ा मान अपमान, थोड़ी गरीबी शाहूकारी हजम करो ना, फिर क्या हुआ? टेस्ट आती है, पानी से चपाती खाओ। है शाहूकारी तो खाओ ना, 4 सब्जी खाओ, हलवा पूरी खाओ, क्यों न खाओ, क्यों न घूमो, क्यों न फिरो। पूरी प्रकृति तो तेरे लिए है ना, सैर के लिए है ना, पर किसी के भाग्य से रीस नहीं करो। इधर भी मैं बहुत अच्छा हूँ, जे कुदरत मेरे को किधर भी लेके जाती है वो भी बहुत अच्छा है। घूमो फिरो, मौज करो, खाओ पियो, हंसो, अपने को खाली कंट्रोल में रखो। किधर कंट्रोल में रख सकता है? ज्ञान से। बिना गुरु के प्रेम से, बिना गुरु के ज्ञान से तेरा बैलेंस नहीं बनेगा। तेरा बैलेंस ज़रूरी है। बैलेंस पहले सत्संग से आप बना दो, फिर चल आराम से चलो। क्या कमी है तेरे को? कमी वाले भी भरपूर हो जाते हैं, तेरे को तो कोई कमी नहीं है। कमी वाले भी, मैं बोलती हूँ थोड़ा टाइम सत्संग में बैठते हैं, मैं माइक दूँ ना, सब बोलेंगे। रोज़ तो बोलता हूँ माइक लो आप बात करो, मैं ही बात कर लेता हूँ, तुमको सुनने में शायद अच्छा लगता है। मैं रुकता हूँ तो तुम बोलो ना, आज बोलोगे फटाफट, लेकिन बोलो। मेरे को बोलना पड़ता है ना, तो फिर मैं सोचता हूँ चलो मैं ही बोल के चला जाता हूँ। पर तुम जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। हाँ बोलो, पैड़ी का ही माइक यहाँ करे हुए हो। बोल रही थी दीमा भगवान सबसे ज़्यादा लाड मेरे को करते हैं। हाँ तो इतनी खुशी रही, सचमुच बहुत करते हो। तो बड़ी बात यह कि हर कोई भक्त बोलता है कि मैं दीमा भगवान का लाडला हूँ। हाँ। और कल जैसे महादेव देखा दीमा भगवान, उसमें बताया, जैसे आप भगवान और भगत की बात बता रहे हो, तो महादेव ने बोला कि भगत ही सिर्फ भगवान को याद नहीं करता है, भगवान भी भगत को याद करता है। तो अभी एक एक बात जैसे वो देखते हैं तो लगता है सारी बात आप बताते हो, वही बात है जो सुन ली हमने। हाँ और बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। दीमा भगवान कल राजकुमारी माता के पास गई तो आप बोला आप दीमा भगवान ने प्रसाद दिया, इतना खुश हो गई है बस। उसके पास एक लेडी रहती है, उसने अपना अनुभव बताया। उसके साथ टीवी में केबल में देखती है ज्ञान, तो बोलती थी मेरा बेटा अच्छा कमाता है, लेकिन मैं रो रो के मांगती थी तो भी नहीं देता था। जब से केबल में देखा है सत्संग, तो अभी मांगती भी नहीं हो, बिना मांग के देके जाता है। देखो दीमा इतनी खुश थी, बोला मैं दीमा भगवान से बात करेगी, मेरा नाम बताना, मेरा नाम अंजलि है, दीमा को बताना मैं फ़ोन पे आपसे बात करेगी। दीमा करे तो आप उसको। हाँ क्यों नहीं, मेरे पास तो किसका भी फ़ोन आता है, मैं तो लेता हूँ ना। दीमा भगवान आपने बहुत प्यार से भरपूर कर दिया, हर बात से भरपूर कर दिया है। बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा, बोलो। उड़ीसा से हमारे एक रिलेशन में आए हैं, आपके भक्त हैं, बहुत आपका वर्णन करने के बाद आपका दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। कौन आए हुए हैं? अच्छा, कहाँ रहते हैं? माइक दो उनको। राउरकेला उड़ीसा में रहता हूँ। हाँ, राउरकेला एक जगह है उड़ीसा में। ये, तो वहाँ से मैं आया हूँ। और आपका सत्संग, माइक आगे करो थोड़ा, आवाज़ ठाइस तो। हाँ सर। और मैं सत्संग में आने के लिए बहुत चेष्टा भी किया, और मेरे को समय तो बहुत कम मिला, कम भी मिलेगा क्योंकि बहुत जल्दी मैं रिटर्न भी हो जाऊंगा। अच्छा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस सत्संग में आके। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार गुरु दर्शन और गुरु का उपदेश सुनने सत्संग के माध्यम से आया। हमको अच्छा लगा। मैं कोशिश करूंगा कि सत्संग में हमेशा मेरा आवागमन होता रहे। अभी आप किसके साथ पहुँचे हैं? हम इनके साथ, मेरे ये दोस्त हैं। आए हुए थे तो सत्संग में आए जी, ऐसे ना। मैं आपके बारे में थोड़ा सा विवरण दिया। अच्छा, मैं दर्शन करने चलूँगा ऐसे। तो आपका दर्शन बहुत अच्छा लगा हमको, और आपने जो भी उपदेश दिया बहुत अच्छा लगा।
सेकेंडली मैं ये कह सकता हूँ कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन ये सत्संग जो आपका एक गुरु से मुलाकात करने का माध्यम है, बहुत अच्छा लगा। बस खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ से भी कोई कुणका लेके जाता है, जाके अपने एरिया में सबको बांटता है। आप भी यही काम करना, इधर से कुणका लेके जाओ, थोड़े वचन लेके जाओ, जाके अपने शहर में बांटो। बांटने का हक सबको है, सबको है। सब अपना मुख सफल करो, हाथ सफल करो, जन्म सफल करो। हाँ जी भगवान, एक लाइन जो चीख चीख के बोलने को दिल होती है अभी। बोल न, चीख न छोड़ा। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेन दे। मैनू वेख लेन दे, मथा टेक लेन दे। मैनू वेख लेन दे, मथा टेक लेन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेन दे। सही है। किस में रब ढूंढे, मैंने भी अपने गुरु में ढूंढा, तो आज कुदरत ने जहाँ बिठाया है तू भी ढूंढेगा। जैसे मेरी खोज पूरी हुई, मेरे को भरपूर प्रेम मिला, तो हम भी यही ममता लेके बैठे हैं कि जो इस दर पर आए आत्मिक प्रेम से कभी खाली न जाए। और मैं तेरे को क्या दे सकता हूँ, मेरा तो रुमाल मैंने दिखाया खाली है, पर आत्मिक प्रेम का खजाना तेरे को ज़रूर मिलेगा। तू भी उस काबिल हो जाएगा कि तू किसी के आंसू पोंछ सकेगा, किसको तू मीठी नींद करा सकेगा। कोई बोलेगा ना मेरे को नींद नहीं आती है, तुम कोई ऐसा सुर बनाओ, टाइम वेस्ट मत करो बक 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 में, ज़्यादा बोलने में अपने इधर कंठ की एनर्जी को ख़राब न करो। बेकार में बोल दिया, बेकार में रिपीटेशन, बेकार में ज़्यादा, जिस बात का काम भी नहीं है वो एक तुम बोल देते हो, जिस बात का कोई जवाब ही नहीं है तेरे लिए, उधर भी सवाल जवाब कर देते हो। तो ये इधर की एनर्जी तुम खलास कर रहे हो, ये काम में आएगी। तिजोरी में बंद करके रखो इसको, गणे 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 गिनती कर करके। ऐसे नहीं मैं बोलता हूँ तुम एंजॉय नहीं करो, एंजॉय करो। प्रेम में, हंसने में, बोलने में एनर्जी बढ़ती है। पर कहीं भी तू जब डिस्कशन करता है, रॉन्ग राइट देखता है, इस उसका चिंतन करता है, इस उसकी बात करता है, उधर एनर्जी वेस्ट है। दोनों तरफ की वेस्ट है, दोनों की वेस्ट है। और जे तू हंसेगा, बोलेगा, भजन गाएगा, तुम कभी नाचते हो, कभी ये करते हो, तो उसमें एनर्जी तेरी बढ़ जाएगी। तो अपनी एनर्जी को भी थोड़ा संभाल के रखो। हम लाए हैं ब्रह्म कार्य वृत्ति गुरुद्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। अंदर में वे ममता रखो, वे नहीं रखो, तू माँ वाली ममता नहीं रखो। ठीक है ना, जिसने जो किया सो किया ना। अब गिनती करके तेरे को क्या मिलेगा? जो तुम काउंटिंग करते हो, इसने किया, इसने किया, इसने किया, इतना याद रहता है। मैं तो आप लोगों की बातें कभी सुननी तो पड़ती है ना, फ़ोन पर ही सही, इसीलिए इधर सुनना बंद किया, क्योंकि इस एक एक के पास है इतनी हिस्ट्री। जे मैं एक एक को सामने बिठा के इतनी हिस्ट्री सुनूं तो फिर मैं कहाँ जाऊं? चलो घर में मैंने 4 फ़ोन अटेंड किए, बड़ी मेरी रूटीन है तो मैं कर देती हूँ, पर तेरी हिस्ट्री तो सुन लेती हूँ ना, थोड़े में ही सही सुन लेती हूँ ना। कितना अंदर में भरा पड़ा है, फलाने साल में, फलाने ॾींहुं, ये साल में, इस दिन में, ये 3 बजे के टाइम में इसने मेरी टोपी उतारी थी। अरे अभी जाए कहाँ? संकट मेरे पास आता है
कि अभी मैं इतनी सारी बातें इसको भुला कैसे दूँ। इतना इतना तुम अंदर पास्ट कितना दबा दबा के भर के रखा है। एक बैग में भी कोई लिमिट होती है, तो सामान डालेगा। एक डिब्बे में भी कोई लिमिट है, सामान डालेगा तो वह ढक्कन ही न बंद होगा, सिग्नल तेरे को मिलेगा कि अब इसमें और मत डालो। पर तेरी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी नहीं है लिमिट। कितना भी भरते जाते हो, कितना भी भरते जाते हो। तेरे बैग के ऊपर एक चेन और होती है ना 4 इंच की, वह और सामान डालना है तो खोलो जिप। तो तेरे में परमात्मा ने क्या इतनी जिप रखी है क्या? नहीं, तू ढक्कन ही फाड़ देता है, तभी तो अशांत है। भगवान ने इतना नहीं रखा है, भगवान ने नहीं रखा है। जड़ चीज़ भी तुझे सिखा रही है कि मैं में ज़्यादा मत डालो, मैं फट जाऊंगी। अच्छा, थोड़ी जिप खोल दो, इससे अधिक और न डालो, जिप भी खराब हो जाएगी। पर मूर्ख मन समझता नहीं है, दब 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 दब। अरे दबाते क्यों हो? कम थोड़ा करो ना, थोड़ा कम में काम करो, कम लो, थोड़ा दूसरा लो, क्या भी करो, इतना क्यों दबाते हो? जड़ चीज़ को भी इतनी तकलीफ देते हो, इतनी तकलीफ जड़ चीज़ को। हणेस मथा मुक्का वेही रहो माई तू मथा, मां जपती बंद क्या? ये क्या है? ऐसा होता है? नहीं होता है तेरी दुनिया में। जब बंद करनी है तो तू उसके ऊपर बैठ जा, फिर जब मैं बंद करता हूँ। ये क्या है? क्या है ये? दब 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 दब। दबने से थोड़ा ऊपर उठो, दबो नहीं, न दबो न दबाओ, न दबो न दबाओ। बाकी तो एनर्जी है ना। प्रेम करने में तो रही कोई खराबी है? कुछ भी खराबी नहीं है। पर जो तू दबता है और दबाता है, बहस करता है, डिस्कशन करता है, रॉन्ग देखता है, राइट देखता है, उसमें खराबियां हैं। ठीक है, बस समझी बात। अब मंत्र बोलो, टाइम बुला रहा है। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। एक बार आशीर्वाद। मेरे सतगुरु प्यारे, तुमसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। हमने सुना है तूने लाखों को तारा, शबरी को तारा, तूने मीरा को तारा। हमने सुना है तूने लाखों को तारा, शबरी को तारा, तूने मीरा को तारा। जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, जीवन में जिसने तुझको है अपनाया, दुख को मिटा के उसको जीना सिखाया। केवट को पल में तारे, वाह रे तेरी खुदाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे, तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। तेरी छवि है बसी आंखों में मेरी, जोड़ दी खुद से मैंने डोर ये तेरी।
तेरी छवि है बसी आंखों में मेरी, डोर दी खुद से मैंने डोर जे तेरी, कृपा तेरी ने मेरे भाग जगाए, कृपा तेरी ने मेरे भाग जगाए, जन्मों से भूली मुझे राह दिखाई, इस भटके राही को तूने सत्संग की राह दिखाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते, आकर तेरे आगे झोली फैलाते, देखे हैं दर पे तेरे लाखों है आते, आकर तेरे आगे झोली फैलाते, दे देते हो सबको दात रूहानी, दे देते हो सबको दात रूहानी, सबसे बड़े हो प्रभु तुम ही तो दानी, जिसने भी प्रीत लगाई उसकी तो बिगड़ी बनाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है गनेरे, दाता दयालु प्रभु सतगुरु मेरे, चरणों में तेरे प्रभु सुख है गनेरे, तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली, तीनों लोकों के प्रभु तुम ही हो वाली, आया शरण में बन के जो भी सवाली, सबकी तू झोली भर दे मैंने भी झोली फैलाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई। ओ मेरे सतगुरु प्यारे तुझसे है प्रीत लगाई, मैंने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई, तूने कैसी ये लीला रचाई।